आपका मौकफ चाहूंगी, फिर जाहिर है आबिद साकी साहब हैज अ राइट टू रिस्पॉन्ड। असल में सवाल ये है कि क्या जो आबिद साकी साहब मुतालबा कर रहे हैं कि फरूख नसीम साहब को रिजाइन कर देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, और जो कुछ हुआ है पिछले 2-3 दिन के अंदर, उसके अंदर वो एक मुतनाज़े, एक कंट्रोवर्शियल लॉ मिनिस्टर बन चुके हैं। योर टेक ऑन इट, और आपकी पार्टी का क्या टेक है? बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। बात यह है कि ये गवर्नमेंट महारत रखती है इश्यूज को कंट्रोवर्शियल करने में, सीधे साधे मामलात को उलझाने के अंदर, और अपने लिए ही एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन जो है वो क्रिएट करने के लिए। देखिए, पाकिस्तान बार काउंसिल का मौकफ एक असूली मौकफ है, और जो आपकी प्रोफेशनल बॉडीज हैं लॉयर्स की, हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए जितनी आवाज इन बॉडीज ने उठाई है, मैं समझता हूं कि वो शायद पॉलिटिकल पार्टीज भी कई दफा पीछे रह जाती हैं, और इन बॉडीज ने हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा जो है वो आवाज उठाई है। अब कई बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं कि जो एसेट रिकवरी यूनिट है ये किस कानून के तहत तश्कील दिया गया, और उसके टीओआर क्या हैं, वो कहां से अपनी अथॉरिटी डिराइव करता है कि वो कायदे आजम के एक साथी के बेटे, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, आला अदलिया के वो जज हैं, उनकी इंटेग्रिटी पे किसी किस्म का डाउट नहीं है, कभी कोई ऐसी चीज जो है वो मीडिया में नहीं आई, उनके बारे में कभी कोई नेगेटिव सेंटिमेंट अटैच नहीं हुआ। तो यानी एक, और देखिए इसमें बड़ी अहम बात यह है कि गैर मुल्की एक निजी कंपनी के जरिए जो है वो उनकी सर्वेलेंस की गई, उनके बच्चों की जासूसी की गई। ये बड़े ही संगीन मामलात हैं, और इसका एंड रिजल्ट क्या था, एंड ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी आप इसके जरिए क्या प्रूव करना चाह रहे थे, और ये आपको इख्तियार किसने दिया। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें तो आपके हेल्थ मिनिस्टर, जो सर्वेलेंस की जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर आप डालते हैं? वो एसेट रिकवरी यूनिट, जी देखिए आप एसेट रिकवरी यूनिट पे डालते हैं, इसलिए चूंकि बिलावल भुट्टो साहब ये कह चुके हैं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा था, चूंकि उन्होंने खत नहीं लिखा था स्विस अथॉरिटीज को जरदारी साहब के खिलाफ, तो उनको घर जाना पड़ा। तो अब ये जो सर्वेलेंस हो रही है जजेस की, क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में